कई सालों पहले बहुत दूर महल में एक शहजादा रहता था। अब शहजादा शादी करने के लिए तैयार हो चुका था, पर शादी के लिए उसे कोई शहजादी नहीं मिल रही थी। अपनी शहजादी को ढूंढने के लिए उसने पूरी दुनिया का सफर किया। पड़ोसी सल्तनत की भी शहजादियों ने शहजादे से मिलने का फैसला किया, लेकिन शहजादे को अपने लिए उनमें से एक शहजादी को मुंतखब करना मुश्किल हो रहा था। शहजादे के वालिद ये चाहते थे कि उनके बेटे को असली राजकुमारी मिल जाए। इतने सालों सफर करने के बाद शहजादे ने सही शहजादी को ढूंढने की उम्मीद खो दी। दुखी दिल शहजादे ने फिर भी अपने जीने की आरज़ू को जारी रखा। बादशाह और मलका जो भी शहजादी के साथ हुआ उसके लिए बहुत उदास थे। एक और दुखी रात जब वो वहाँ सोचने के लिए बैठे हुए थे, एक बड़ा सा तूफान शुरू हुआ। जोरदार बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे। गड़गड़ाहट की आवाज़ महल में गूंजने लगी। शहजादा सोने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो अपनी खिड़की से कड़कती बिजली देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी होने वाली शहजादी के बारे में सोच रहा था। महल में सभी आवाज़ों के शोर में एक नौकर ने महसूस किया कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा बारिश में भीगी हुई लड़की कपकपाते हुए खड़ी थी। पूरी सल्तनत में सारी लड़कियों में से ये लड़की सबसे खूबसूरत और नाजुक लग रही थी। कांपते हुए उसने बात की, क्या आप मुझे अंदर आने दे सकते हैं? मैं अकेली हूँ और जंगल में खो गई हूँ। नौकर को उस पे रहम आया और उसने फौरन बादशाह और मलका को खबर दी। हम इस वक्त किसी को भी अंदर आने से मना नहीं कर सकते। उसे अंदर ले आओ। बादशाह ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि उसे अंदर लाया जाए। सिपाहियों ने उस लड़की को अंदर बुलाया और एक कमरे में चिमनी के सामने बिठा दिया। लड़की के भीगे कपड़े देखकर मलका ने नौकर को यह हुक्म दिया कि उसके लिए नरम और मुलायम कपड़े लाए जाएं। मलका ने लड़की से अकेले में पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या तलाश कर रही थी? मैं एक दूर दराज मुल्क की शहजादी हूँ। हमारे महल पे हमला हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे 2 सिपाहियों के साथ बचने के लिए किसी महफूज जगह पे भेज दिया, लेकिन तूफान की वजह से हम अलग हो गए और मैं यहाँ आ गई। मुझे पनाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मलका को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया और वो चाहती थी कि ये लड़की जल्द से जल्द महल से बाहर चली जाए। शहजादा ये देखने के लिए बहुत बेताब था कि ये लड़की आखिर है कौन। वो उस लड़की से मिलना चाहता था। उस वक्त उस लड़की ने मलका के दिए हुए कपड़े पहने थे। उसके बाल पूरी तरह सूख गए थे और अब उसे जरा अच्छा लग रहा था और वो अब और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही शहजादा कमरे में आया, वो उस खूबसूरत सी लड़की को देखता ही रह गया और वो उसकी खूबसूरती देखकर बहुत हैरान हो गया। मलका ने कहा कि मैं इस मसले को संभाल लूंगी और पता लगाऊंगी कि ये वाकई शहजादी है या नहीं। वो सचमुच की शहजादी है कि नहीं, ये आज हम पता लगाएंगे। शहजादे और शहजादी ने देर रात तक बातें की। शहजादे को बेताबी थी और वो उसे जानने की कोशिश कर रहा था। मलका ने मेहमानों का कमरा उस लड़की के लिए तैयार किया और उसके बिस्तर के नीचे एक मटर रखा और उसे 7 गद्दों से ढक दिया। वो लड़की उस रात उस अजीब बिस्तर पर सोई जो उसके लिए तैयार किया गया था। दूसरी सुबह मलका ने उस लड़की के उठने का इंतजार किया। जब वो जागी तो उससे पूछा,
कल रात अच्छी नींद आई? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे पनाह दी, लेकिन मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अच्छा, सच में? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? मेरे जिस्म में दर्द है, मेरी कमर दर्द कर रही है। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी रात किसी सख्त चीज पर सोई थी। मलका को इसी जवाब का इंतजार था। उसे पता था कि सिर्फ शहजादी ही गद्दों के 7 तह के नीचे छुपे चीज के अंदर अच्छा महसूस नहीं कर सकती थी। वो शहजादी के पास गई और जो कुछ हुआ उसे बताया। ये सब सुनकर और आखिरकार ये जानकर कि वो एक शहजादी है, शहजादा अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। शहजादे ने बादशाह से कहा कि वो उस शहजादी से शादी करना चाहता है और बादशाह ने उसकी बात मान ली। बादशाह ने कहा, जब तक हमारे महल में ये जंग खत्म ना हो तब तक वो महल में रह सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके मुल्क को बचाने के लिए अपने कुछ सिपाही वहाँ भेज दिए। और कुछ दिनों बाद ही शहजादे ने शहजादी से शादी करने का पूछा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी शहजादी? और शहजादी ने फौरन से हाँ कर दी और वो दोनों खुशी से रहने लगे।